हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है और आईओडी कितने तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उनको करेंगे। फिर उसके बाद आईओसी भी देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है और उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है उसके हमने पढ़ा था कि तीन मेथड होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट और एटीपी। अब मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक तो आपने पिछले वीडियो में काफी आसान क्वेश्चंस किए थे जो ज्यादातर सिंपली आते हैं, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर मान लीजिए थोड़े पेपर मुश्किल बनता है तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनको इंटरेस्ट कितना देना है? 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। ए ने कितना विड्रॉ किया? 5,000 रुपए। बी ने कितना किया? 5,000 रुपए। सी ने कितना किया? 5,000 रुपए। ए ने किया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये आदमी सोचेगा कि जो एटीपी हम लोग किए हैं अभी पिछले वीडियो में कि 5,000 रुपए हर महीने निकाला होगा 12 महीने, तो भाई टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू टाइम, एवरेज टाइम पीरियड निकाल के अपॉन 12 करके आंसर निकाल देंगे। और आगे क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2027। अब इसका मतलब क्या है? ए तो पार्टनर है, उसने 5,000 रुपए निकाले हर मंथ, बिगिनिंग, हर मंथ के बिगिनिंग में, जो भी मंथ होगा उसके पहली तारीख को उसने पैसे निकाले। और 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, मतलब 31 मार्च मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म होने में 6 महीने बाकी थे। तब वो जो 6 महीने थे उसके उसने हर महीने में शुरुआती मतलब बिगिनिंग में 5,000 रुपए निकाले। तो एंडिंग से अगर देखा जाए तो एंडिंग से पहले मार्च, फिर मार्च के बाद आएगा आपका फरवरी, फिर जैन, फिर दिसंबर, और फिर नवंबर, और फिर अक्टूबर। कि 6 महीने बाकी है, 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, 6 महीने बाकी हैं 31 मार्च खत्म होने में। 31 मार्च खत्म होने में 6 महीने बाकी हैं, और इन 6 महीनों में उसने एवरी मंथ बिगिनिंग, हर मंथ के बिगिनिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में मतलब एक एक तारीख को निकाला होगा। कितना निकाला? 5,000 रुपए। उसने कितना निकाला? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मतलब हर महीने इसने 5,000 रुपए निकाले। तो अब यहाँ पे देखिए अमाउंट तो सेम है और टाइम गैप भी सेम है, 1 महीना 1 महीना 1 महीना, तो सेम अमाउंट और सेम टाइम गैप है, तो क्या यूज करेंगे? एटीपी मेथड। वैसे आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं बारी बारी से, या तो आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, पर आसान होगा एटीपी मेथड, तो पहले वो करेंगे। तो ए का कैसे होगा? टोटल ड्रॉइंग कितनी है? 5,000, 5, 10, 20, 30, 30,000 रुपए हैं टोटल ड्रॉइंग्स, इंटू रेट 8%। अब एटीपी, एटीपी क्या निकालेंगे? देखिए 6 मंथ है, शुरुआत में है, फर्स्ट पे निकाला है तो ये भी कैलकुलेट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 और ये एक। एक क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट मार्च को निकाला था, तो मार्च भी अभी बाकी है। तो फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड, 6 + 1 7, 7/2 कितना हुआ? आपका हो गया 3.5, 3, 6, हाँ 3.5/12। समझ में आया होगा? अब इसको तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो मैं सबका कर देता हूँ, फिर एक का सॉल्व कर देंगे। बी का, अब भाई बी ने भी 5,000 रुपए निकाले एंड ऑफ एवरी मंथ, फिर हर महीने उसने, अब हर महीने के आखिरी में उसने 5,000 रुपए निकाले, और 6 मंथ एंडिंग मतलब 31 मार्च खत्म, बुक ऑफ अकाउंट्स खत्म होने में 6 महीने बाकी थे उसके, उसने लास्ट में मतलब 31, 31, 31, ये वैसे 30, 31 होते हैं, पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट देखिए। डे से तो मतलब नहीं है, सिर्फ मंथ से मतलब है कि लास्ट डे पे उसने विड्रॉ किए। तो लास्ट डे पे विड्रॉ किए, तो अगर लास्ट डे पे विड्रॉ किए तो 5,000 रुपए लास्ट डे पे विड्रॉ किए, तो अब एवरेज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा? ये महीना खत्म हो चुका है 31 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर खत्म हो चुका है, तो नवंबर से 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर से 5, 4, 3, 2, 1, ये जीरो क्यों आएगा? क्योंकि 31 मार्च बुक ऑफ अकाउंट्स के लास्ट डे पे की गई है, तो टाइम पीरियड होगा नहीं, तो जीरो आएगा टाइम पीरियड। तो 5 + 2
5/2 मतलब आपका आ जाएगा 2.5 24 हाँ 2.5। तो वही सेम ड्राइंग 5,000 रुपये उसने 6 महीने निकाले, 8 रेट और 2.5 12, ये आपका हो गया। अब बी का भी हो गया। अब सी का देखते हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब इसने 31 तारीख को नहीं निकाले, अब इसने 15 तारीख को। देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो भी एटीपी मेथड में हमने सीखा था, बस इसमें तरीका पूछने का अलग हो गया। उसमें एवरी मंथ बिगिनिंग में होता था, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहता था, इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है आसान, पर एक कॉन्सेप्ट समझना का बस देरी होती है, बाकी तो बहुत आसान होता है। अब आधा आधा किया गया, 5-5 हजार रुपये किया गया हर मंथ, तो 30,000 तो ये आएगा, रेट आपका सेम आएगा। अब अपॉन तो नीचे 12 आएगा, ऊपर एटीपी क्या आएगा, एवरेज टाइम पीरियड क्या आएगा। अब 15 को किया मतलब 15 अक्टूबर, मतलब आधा अक्टूबर तो खत्म हो चुका, आधा बचा है, तो 0.5 का आएगा। अब बाकी के महीने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5.5, वैसे 4.5 3.5, क्योंकि हर महीने के मिडल में निकाला है, और 0.5 क्योंकि 15 मार्च, आधा मार्च खत्म हो, आधा बचा है, पूरा नहीं बचा, आधा बचा, तो 0.5। अब 5.5 प्लस 0.5 कितना हुआ, 6/2 3, तो ये हो गया आपका। ये अलग है टेबल जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी, वो तो एक सिंपल क्वेश्चन के लिए दिए थे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आती है उसमें आपको एटीपी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा एटीपी कैसे होता है सॉल्व, कैसे एटीपी निकाला जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो अब निकल चुका, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपको सॉल्व हो गया है कि ए को कितना इंटरेस्ट देना होगा 700, बी को 500, सी को 600। तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, पर है काफी आसान। तो एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो क्वेश्चन हैं। एक तो पार्टनर है रजत, रजत ने क्या किया, विड्रॉ किया है। जिस पहला क्या किया उसने, विड्रॉ किया 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, एंड इंटरेस्ट कितना लगेगा उस पर, 10% पर एनम के हिसाब से। उसने विड्रॉ क्या किया है, कितना किया है, 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे कोई डे तो दिया नहीं है कि सितंबर 5 को या 10 जुलाई को या 5 नवंबर को किया हो, या कोई महीना भी नहीं दिया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर या हाफ ईयरली, कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद, सिर्फ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर में टाइम पीरियड क्या लेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आ जाए क्वेश्चन में, तो इसमें टाइम पीरियड क्या लेंगे, टाइम पीरियड क्या लेंगे, तो हमेशा हम लोग टाइम पीरियड 6 मंथ का लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा टाइम पीरियड क्या लेंगे ड्यूरिंग द ईयर में, 6 मंथ का। तो सिंपली 6 मंथ का अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। अब रजत है तो इसमें तो काफी सिंपल मेथड ही लगेगा, क्योंकि ना एक ही है ही ड्राइंग्स, तो सिंपल मेथड से कर लेते हैं। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो ड्राइंग्स, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पे 40,000 है ड्राइंग्स, तो 40,000 इंटू रेट कितना है 10% पर एनम, 10/100 इंटू, अब टाइम पीरियड हमने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर में क्या लेंगे 6 मंथ का, तो 6/12, क्योंकि मंथ है अपॉन 12। अब इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। ये वाला तो कर दिया, अब सॉल्व करना है डायरेक्ट। मैं दूसरा वाला भी करा देता हूँ, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे दूसरा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 30,000 उसने फिर विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब वही 6 महीने, आपका 30,000 विड्रॉ किए 6 महीने, एंड इंटरेस्ट 10%, सिर्फ 10% लिखा हुआ, यहाँ पर एनम नहीं है, पर एनम यहाँ नहीं है। अगर पर एनम ना हो, अगर किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया हुआ है, पर एनम, अगर क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट लिखा है उसमें अगर इंटरेस्ट जो लिखा है उस नंबर के बाद अगर पर एनम नहीं लिखा है, सिंपली ऐसे लिखा है कि 10% देना है या 9% देना है, तो उसमें हम लोग टाइम पीरियड नहीं लेंगे, टाइम पीरियड नहीं लेंगे। टाइम पीरियड तब लेंगे जब पर एनम दिया हो। तो अगर पर एनम दिया हुआ है तो टाइम पीरियड भी लेंगे, और अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है
तो टाइम पीरियड भी नहीं लेंगे। तो टाइम पीरियड लेना नहीं है, ये तो और आसान हो गया, सीधा ड्राइंग्स लिखेंगे 30,000 और रेट 10%। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड तो लेना नहीं है क्योंकि पर एनम नहीं दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है, पर एनम अगर नहीं दिया हुआ तो टाइम पीरियड भी नहीं लेना है, तो टाइम पीरियड की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको अब सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान हो चुका। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर निकल चुका है, पहले वाले का आंसर 2000 आएगा और दूसरे वाले का आंसर आएगा 3000। अगर ये बोलेगा कि रजत का टोटल कैलकुलेट करो तो टोटल इन दोनों को कैलकुलेट करके 5000 रजत को देने पड़ेंगे। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था कि इसमें ज्यादा तो कैलकुलेशन नहीं करना था, पर इसमें कॉन्सेप्ट है दो चीज का कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो क्वेश्चन में, कोई मंथ एग्जैक्ट नहीं दिया और डेट एग्जैक्ट नहीं दिया तो टाइम पीरियड हमेशा 6 मंथ मानेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट के आगे तो हम लोग टाइम पीरियड नहीं लेंगे। अगर पर एनम लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें पर एनम लिखा था तो हमने टाइम पीरियड भी लिखा, पर एनम नहीं लिखा तो हमने टाइम पीरियड नहीं लिया। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रिस मंथली ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट ऑफ क्रिस मंथली ड्राइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ड्रॉ किया होगा क्रिस ने और कितने परसेंट एनम से 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट इसने दिया होगा, तो कितना मंथली इसने विड्रॉ किया। अब ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब उल्टा है, पहले हम लोगों को विड्रॉ दिया होता था, विड्रॉ अमाउंट हम लोगों को उसको कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकालना पड़ता था। अब हम लोगों को इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देकर ये बोला है कि अमाउंट निकालो कि मंथली में उसने कितने विड्रॉ किए होंगे अमाउंट। तो पहला करते हैं, इसमें भी दो हैं तो पहला करते हैं विड्रॉ फिक्स अमाउंट। क्रिस ने विड्रॉ किया फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट से मतलब सेम अमाउंट होगा, पहला चीज तो सेम अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 2600। ठीक, अब फिक्स अमाउंट है मतलब कि सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट है, ये आपका सेम अमाउंट है क्योंकि फिक्स अमाउंट किया तो एक तो सेम अमाउंट है। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है इसका मतलब हर महीने किया, हर महीने के स्टार्टिंग में किया, 1 अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त ऐसे। तो मतलब कि टाइम गैप भी सेम है, टाइम गैप भी सेम है। तो अगर सेम अमाउंट है, टाइम गैप भी सेम है, तो क्या हम लोग एटीपी वाला फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट कर सकते हैं। तो पहला वाला कैसे करते हैं ये देखिए, पहले एटीपी का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आईओडी इक्वल्स टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू आपका एटीपी अपॉन 12, ये हो गया। अब टोटल ड्राइंग्स तो पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे भाई हम लोगों को अमाउंट, हम लोगों को मंथली ड्राइंग्स निकालना है, आईओडी दिया हुआ है 2600, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दिया हुआ है वही पुट कर दे रहे हैं हम लोग, आईओडी दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो तो निकालना है। रेट क्या है 8 सॉरी, रेट क्या है 8 है, और एटीपी वही एवरेज टाइम आपको पीरियड निकालना है कि कितना मंथ का उसने दिया है, ये जो इंटरेस्ट दिया है कितने मंथ का दिया है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है तो हर मंथ के शुरुआत में, तो जल्दी जल्दी सोचिए कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ है तो कितना होगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे 13 6.5 आएगा, 6.5, क्योंकि ऊपर अप्रैल से काउंट करेंगे तो 12 और नीचे आएगा 1 मार्च से तो 1 प्लस करेंगे 13 और 13 6.5। तो अब ये हो गया, अब इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इक्वल 2600 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 6.5। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का आंसर आ चुका है 60,000। तो टोटल ड्राइंग्स कितना आया है 60,000।
पर यहाँ पे क्या पूछा, अमाउंट ऑफ क्रिस मंथली ड्राइंग, मंथली पूछा, टोटल मंथ की ड्राइंग नहीं पूछा, टोटल ड्राइंग नहीं पूछा मंथली का, एक मंथ का ड्राइंग पूछा कि एक एक मंथ का फिर क्या होगा विड्रॉल्स का अमाउंट। तो ये एक मंथ का निकालते हैं। तो एक मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो भी टोटल ड्राइंग्स है मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स है 60,000 और ये 60,000 12 महीने की आई है, 12 महीने की आएगी। तो अगर अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक एक महीने की निकल आएगी कि एक एक महीने की कितना विड्रॉल्स ने अमाउंट किया था। तो एक एक महीने का करते हैं 60,000, तो ये आ गया 5,000। तो मंथली ड्राइंग क्रिस की पहले वाले में क्या होगी, 5,000, क्या होगी 5,000। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन, पहला वाला जो केस था वो आपका सॉल्व हो गया। कि पहले तो उसने पूछा था फिक्स अमाउंट है बिगिनिंग में, तो मतलब 12 ऊपर आएगा टाइम पीरियड और नीचे लास्ट में 1 आएगा, 6.5 आ गया एटीपी। अगर टेबल याद होगा तो टेबल से भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या आता है, तो 6.5। फिर उसके बाद आईओडी दिया हुआ था, आईओडी पुट किया, इसको इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले गए, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चले गए, सॉल्व किया, टोटल ड्राइंग्स निकाला। फिर ये 12 महीने की निकली है टोटल ड्राइंग्स, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके एक एक मंथ की निकाल ली कि 5-5 हजार रुपये उसने मंथली निकाला होगा, तब जाके उसने इतने टोटल ड्राइंग्स इतनी निकाली होगी, तब उसने ये पुट करके इतना इंटरेस्ट दिया होगा। अगर ये रीचेक करना हो कि अगर ये सही निकला है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली जो टोटल ड्राइंग्स हैं उसको यहाँ पुट करके रेट लगाकर 6.5 लिखकर आप देख चेक कर सकते हैं कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो चलिए दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरा वाला भी एकदम सेम होगा, दूसरा वाला भी एकदम सेम होगा, विड्रॉ ऑफ फिक्स अमाउंट। यहाँ भी फिक्स अमाउंट विड्रॉ हुआ, सेम अमाउंट हुआ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में 30, 31, लास्ट डेट पे हुआ। और एंड आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 5,500। यहाँ 2,600 था, यहाँ 5,500, तो ये भी सेम होगा। सबसे पहले आईओडी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट 8/100 इंटू एटीपी क्या आएगा। अब एटीपी क्या आएगा बताइए, अगर लास्ट में किया अप्रैल के तो पहले तो 11 आएगा और नीचे 31 मार्च पे किया है, तो इसका मतलब वो लास्ट डे ऑफ अकाउंट पे किया है। तो 11 प्लस 0 तो 5.5 अपॉन 12 10 11। हाँ, तो अब इसको पुट करते हैं जल्दी जल्दी। 5,000 डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल ड्राइंग्स इक्वल 5,500 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 5.5। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, जो मैंने माइक लगाया था उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो लगभग हमने तीसरा क्वेश्चन खत्म कर लिया था, आंसर भी हमने दोनों का निकाल लिया था। अब तो इस पे चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर हमने तीसरा क्वेश्चन लगभग खत्म कर लिया था और दोनों का हमने आंसर निकाल लिया था। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट दिया हो, कितना इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर ने, और निकालिए कि उसने विड्रॉ कितना अमाउंट किया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए उस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने करा के दिखा दिया आपको कि कैसे सॉल्व करा जा सके। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में और हर तरीके के क्वेश्चन देख लिए। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर मिस्टर ए जिसने विड्रॉ कितने किए, 4,000 रुपए किए बाय मंथली इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है। तो मिस्टर ए है, तो उसने विड्रॉ किया 4,000, ये तो सही है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये भी आपको पता है कि हर महीने के बिगिनिंग में हुआ है,
फर्स्ट डे को हुआ है, और परसेंट यहाँ पे पर एनम भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी लेना है। अब बात ये आती है बाय मंथली। सिर्फ मेन चीज ये है कि बाय मंथली क्या होता है। बाय मंथली होता है कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव पे जाना, मतलब कि अगर अप्रैल में विड्रॉ किया तो मई छोड़ के फिर जून में, मतलब एक महीना छोड़ के फिर उसके अगले महीने में विड्रॉ किया। तो जैसे कि मंथ होते हैं अप्रैल से मार्च तक होता है, तो जैसे कि अप्रैल, फिर मई छोड़ा, जून, जुलाई से फिर अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर छोड़ा दिसंबर, जनवरी छोड़ा फरवरी। ये 6 मंथ उसने विड्रॉ किए होंगे। बाय मंथली का मतलब होता है एक मंथ छोड़ के उसके नेक्स्ट मंथ में उसने विड्रॉ किया। अप्रैल में किया तो मई को छोड़ के जुलाई में किया, जून में किया, फिर जून के बाद जुलाई छोड़ के अगस्त में किया, फिर अगस्त में करने के बाद सितंबर को छोड़ के अक्टूबर में, फिर नवंबर को छोड़ के दिसंबर में, और जनवरी को छोड़ के फरवरी में, और फिर मार्च उसने छोड़ दिया। तो इसका मतलब उसने साल में 6 बार किया है विड्रॉ, और उसने बिगिनिंग में किया है, तो मतलब अप्रैल फर्स्ट, जून फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट, अक्टूबर के फर्स्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में, और फरवरी के फर्स्ट में किया। कितना किया? 4-4 हज़ार रुपए किए, 4-4 हज़ार रुपए किए, 4-4 हज़ार रुपए किए हैं उसने। अब इसमें एक चीज देखा जाए, अमाउंट तो सेम इसने विड्रॉ किया है, और हर 2-2 महीने पे किया है। यहाँ भी 2 महीने का गैप, यहाँ भी 2 महीने का गैप, यहाँ भी 2 महीने का गैप, मतलब टाइम गैप भी सेम है और सेम अमाउंट भी है। तो इसका मतलब क्या हम लोग एटीपी मेथड यूज कर सकते हैं? एटीपी मेथड कर सकते हैं यूज। तो इसमें सिंपल आईओडी टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू आपका एटीपी अपॉन 12। अब टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा? 4-4-8, 4-8-12, 16, 20, 24, 24,000। रेट कितना है? 6%, 6/100 इंटू एटीपी। अब एटीपी कितना होगा? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे नहीं जोड़ना कि अप्रैल है तो फिर जून, जुलाई, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मंथ का टाइम गैप है। नहीं नहीं, टाइम पीरियड 5 नहीं है, बीच में विड्रॉ नहीं किया, पर जो वो लगेगा इंटरेस्ट उस मंथ का भी लगेगा, भले उसने विड्रॉ ना किया हो। तो अगर अप्रैल किया है तो अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे चलता रहेगा, मतलब पूरे 12 महीने का। और अप्रैल की शुरुआत में किया तो मतलब स्टार्टिंग तो 12 हुआ, और यहाँ पे 1 फरवरी को किया था, इसका मतलब यहाँ पे 1 और 1 मार्च, यहाँ पे 1 और 2, तो 2 मंथ का यहाँ पे लगेगा। तो 12 + 2 मतलब 14, मतलब 7 यहाँ पे एटीपी आएगा। एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा? 7। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने बाय मंथली लिया है, विड्रॉ किया बाय मंथली, तो बाय मंथली आप एटीपी नहीं लेंगे, एवरेज टाइम पीरियड बाय मंथली नहीं लेंगे। आपको एवरेज टाइम पीरियड तो उतना ही लेना पड़ेगा जितने मंथ होते हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये पुट हो चुका, अब डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आया 840। तो इसका कितना आंसर आया? 840। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि अगर बाय मंथली क्वेश्चन में लिखा हो कि किसी पार्टनर ने बाय मंथली विड्रॉ किया है तो कैसे करें। एक मंथ को छोड़ के उसके नेक्स्ट मंथ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब 6 मंथ, साल में, मतलब साल में 6 बार उसने विड्रॉ किया। तो लगभग हमने आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए, तीनों मेथड भी समझ लिए। और आई होप कि सिंपल जो भी सिंपल प्रोडक्ट और एटीपी मेथड था, तीनों आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आईओसी क्या होता है, और आपका एक क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे करा जाए। वैसे आईओसी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आईओडी था। आईओडी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, पर जो आपका आईओसी है उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा टॉपिक है। आईओडी हम लोगों का खत्म हो चुका, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, हमने सारे मेथड देख लिए, अब आईओसी पे चलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? ये भी सिंपल वैसे कॉन्सेप्ट है जैसे आईओडी होता है, कि जितना विड्रॉ किया उसके हिसाब से टाइम पीरियड कैलकुलेट करके जो भी इंटरेस्ट दिया होगा वो पुट करके आपको कैलकुलेट करके निकालना है इंटरेस्ट जो ड्राइंग पर होगा। वैसे कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है किसी दिन, किसी डे पे कैपिटल लगाता है, तो उतने डे से लेके लास्ट डे ऑफ अकाउंट जो 31 मार्च होता है, उतने बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो अब फर्म देती है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस उल्टा हो चुका है, सेम चीज। पहले क्या था कि फर्म और ये पार्टनर, तो पहले क्या था
कि भाई जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग था ये पार्टनर को पे करना पड़ा था, आईओडी पार्टनर को देना पड़ेगा था, क्योंकि ड्राइंग्स निकाल रही थी वो फॉर्म से। तो फॉर्म कह रहा था कि भाई तुम पैसा निकाल रहे हो तो भाई तुमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मेरे को। पर अब ये पार्टनर्स हैं, ये अब कैपिटल लगा रहे हैं। तो भाई अब पार्टनर्स बोल रहे हैं कि भाई हम अगर पैसा लगा रहे हैं, हम अगर बैंक में ये पैसा रखते तो हमको इंटरेस्ट मिलता, अगर हम कंपनी में लगा रहे हैं तो हमको भी इंटरेस्ट दो, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है। तो अब फर्म इनको आईओसी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और काफी इजी आता है। कि एक पार्टनर ए, उसने स्टार्टेड बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कब? ऑन 1 जुलाई 2026। उसने बिजनेस शुरू किया कब? शुरू किया 1 जुलाई 2026 में, विथ कैपिटल 20 लाख। कितनी की कैपिटल? 20 लाख की कैपिटल के साथ उसने 1 जुलाई को शुरू किया। तो उसने कंपनी में कब कैपिटल लेके आया? 1 जुलाई को। और आईओसी कितना कैलकुलेट करना है? 5% पर एनम दिया हुआ है। तो अब सीधा सा आंसर निकालते हैं। जो भी आपकी कैपिटल है 20 लाख इंटू रेट पुट कर दीजिए 5/100, 5 इंटू टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ का है। 9/12, 12 क्यों? क्योंकि मंथ से कैलकुलेट कर रहे हैं। बस ये जो आपका आंसर आएगा वही आईओसी हो गया। इजी है, कुछ नहीं। जो कैपिटल है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग्स दी रहती हैं वैसे यहाँ पे कैपिटल्स दी हैं, वही इसी ड्राइंग्स को जो इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड करते हैं अपॉन 12, वही सेम चीज जो कैपिटल दी होगी वही इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड इंटू 12/12 ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 20 लाख है, 20,000 20 लाख इंटू 5/100 इंटू 9/12। अब देखते हैं 20 लाख, तो आपका आंसर आ रहा है 75,000। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर को, 75,000 रुपीज उसको देने पड़ेंगे फर्म को, पार्टनर्स को। बस ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले पार्टनर्स फर्म को दे रहे थे आईओडी, अब फर्म को आईओसी देना पड़ेगा पार्टनर्स को। बाकी जो फॉर्मूला है वो सब सेम लगेगा कि भाई पहले ड्राइंग था इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड लिखते थे, अब यहाँ पे कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड ये आएगा। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि इस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। हमेशा याद रखिएगा कि आईओसी कब निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। अगर यहीं पे आपको दिया हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्या करें? अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्या करें? तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे? क्लोज कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस। देखिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल ने दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल का ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसको पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स जितनी भी होंगी माइनस एडिशनल ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। इस फॉर्मूला से आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। यही बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आईओसी में है, इसके अलावा कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो डिफिकल्ट है। और बाकी का इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं और काफी आसान है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आईओसी भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में और आईओसी भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो क्वेश्चन क्या है कि दो पार्टनर्स हैं, मयंक
ऑफ पृथ्वी, दो पार्टनर्स हैं मयंक और पृथ्वी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। कितना रेशियो 2:1। और उनकी 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, मयंक की थी 6 लाख और पृथ्वी की थी 4 लाख। तो मतलब कि एक मान लीजिए ये है टाइम पीरियड, यहाँ 1 अप्रैल है और यहाँ है 31 मार्च। यहाँ कितनी थी इनकी 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख थी और 4 लाख थी। और फिर यहाँ पे आएगा मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, यह हमारा समझने के लिए बनाया हूं सिर्फ। अब ये बोला गया कि ऑन 1 जनवरी को दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एट द रेट 6% पर एनम कैलकुलेट आईओसी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये दोनों पार्टनर्स हैं उन्होंने 1 जनवरी को यहाँ पर 1 जनवरी को इन्होंने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी फर्म की, जो भी इन दोनों की कैपिटल 6 लाख और 4 लाख उसको प्लस करेंगे तो टोटल कितनी आएगी 10 लाख। तो जो 10 लाख की कैपिटल थी फर्म की शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी जो 10 लाख की जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए उनके। तो सबसे पहले 1 जनवरी को, तो सबसे पहले तो टोटल कैपिटल देख लेते हैं। टोटल कैपिटल 6 लाख प्लस 4 लाख आपका 10 लाख आ जाएगा। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटना है, इस 10 लाख को इनके प्रॉफिट शेयरिंग, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 2:1। तो मयंक 10 लाख, अब ये कैसे होगा, टोटल कितना है 2 + 1, नीचे आएगा 3 और फिर 2/3 और वैसे पृथ्वी 10 लाख में से देना है 10 लाख इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका निकल चुका है कि जो 1 जनवरी पे जो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी इनकी टोटल कैपिटल फॉर्म होगी वो ये लोग अपनी जो कैपिटल होगी टोटल फॉर्म की उसको डिवाइड कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 10 लाख की इनकी टोटल फॉर्म की कैपिटल उसको अपने अपने इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। तो मैम के पास कितना है 6,66,667 और पृथ्वी के पास 3,33,333, 6,66,665 और 3,33,333। तो थोड़ा मतलब वैसा न्यूमेरिकल है पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह इन्होंने अपना जो भी टोटल कैपिटल फॉर्म था उन्होंने बांट लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंग की कितनी आ जाएगी 666, यहाँ पे मैंग की कैपिटल इतनी थी और पृथ्वी की कैपिटल कितनी थी, इतनी कैपिटल थी। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आईओसी कैलकुलेट करना है, कितने इंटरेस्ट पर 6% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लोग मैंग की 6 लाख की जो कैपिटल है उसको पहले अप्रैल से लेके जनवरी तक 1 जनवरी तक जितनी उसकी इंटरेस्ट बैठ रहा उसको जोड़ के फिर इन 3 महीने का इतने पे जितना इंटरेस्ट बैठेगा उन दोनों को जोड़ के टोटल मैंग और ऐसे पृथ्वी की निकाल सकते हैं। तो मयंक, पहले मयंक का देखते हैं। तो मयंक का देखते हैं पहले। तो पहले क्या थी, पहले 6 लाख थी, 6 लाख थी पहले और कितना 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है फॉर्म को। और कितने मंथ, अप्रैल पूरा कितना ध्यान रखना अप्रैल पूरा, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को इनकी कैपिटल थी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स की यहाँ पर कैलकुलेट होगी। अब वैसे ही पहले ये 6,66,667, अब यहाँ पे भी इतना रेट लगेगा। और कितने मंथ का, जनवरी 1 में, 1 जनवरी को हुआ यहाँ पर डिसाइड।
तो 1 जनवरी की इनकी कैपिटल बदल गई, तो अब कैपिटल इसकी इतनी हो गई, तो इतनी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3/12। आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लाख की पहले आपने इतने साल की पूरे साल की आपने इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर उसके बाद इसमें से 6 लाख हटाकर जो भी 66,667 जो भी इतने रुपए के जो भी कैपिटल बचा वो एक्स्ट्रा 3 महीनों की निकाल दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे करूंगा। और दूसरा फिर पृथ्वी का भी सेम ऐसे निकालते हैं। पृथ्वी पहले कितनी थी, 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 9 मंथ, इसका भी लगेगा सेम। और फिर उसके बाद सेकंड लगाई थी, सेकंड 3,33,333 इंटू 6/100 इंटू 3/12। बस अब इन दोनों इस मैन का जो 2 आएगा उसको ऐड करेंगे, और पृथ्वी का जो 2 आएगा इंटरेस्ट उन दोनों का उस दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो ये आएगा वो फाइनल आंसर होगा कि मैन को टोटल इतना मिलेगा और पृथ्वी को टोटल इतना मिलेगा, दोनों को जोड़ के। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब मैंक और पृथ्वी, मैंक का जो 6 लाख का जो कैपिटल है उस पे 27,000 उसको मिलेगा, और जो उसकी बाद में जो 1 जनवरी को बदली उस पर उसको 10,000 मिलेंगे। तो टोटल मैन को कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 37,000, 37,000 मैन को टोटल मिलेगा। वैसे पृथ्वी का जो शुरुआती कैपिटल था 4 लाख, उस पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 18,000। और फिर 1 जनवरी को क्या बदला, जितना कैपिटल बदला उस पर कितना मिलेगा, 5,000। तो ये आपका 23,000 हो जाएगा। तो ये टोटल बैंक को 37,000 रुपए इंटरेस्ट पे मिलेंगे और पृथ्वी को 23,000 रुपए इंटरेस्ट पे, जो कि इंटरेस्ट और कैपिटल जितना था उस पर इतना मिलेगा पृथ्वी को और बैंक को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि मतलब कि कैसे सॉल्व करें, और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि पहले टोटल कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद बैंक और पृथ्वी की बाद में कितनी हुई, फिर बारी पहले इसकी निकालो, फिर उसकी भी निकालो, फिर दोनों को निकालने के बाद फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 नंबर के। तो हमने आईओसी कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आईओसी निकालना काफी आसान है। इसमें कोई मेथड नहीं है कि इन मेथड से या इन फॉर्मूला से ही कैलकुलेट होता हो आईओसी। इसमें सिर्फ एक ही है कि जो भी कैपिटल होगी इनटू रेट करेंगे, इनटू जो भी टाइम पीरियड होगा वो ले लेंगे। टाइम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था उसमें 3 मेथड थे कि अलग अलग उसमें क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा सा लेंदी है, पर आईओसी ज्यादा लेंदी नहीं है, काफी इजी है। और आईओसी के थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आईओडी की क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज, और 2 नंबर या 3 नंबर में। तो हमारा आईओडी और आईओसी दोनों खत्म। हमने क्वेश्चन भी लगा लिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उतने टाइप के लगा लिए। बाद में जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अब आईओडी और आईओसी के क्वेश्चंस बुक से उठाकर सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि अकाउंटेंसी में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाएगी कि कम टाइम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि अकाउंटेंसी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको आईओडी और आईओसी समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है, जो पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है, और फिर बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं पर्सनली। और प्लीज मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।